नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल यानी कि फ्राइडे को क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं कि ये जो अचानक से जो मोमेंटम आया था, इसके पीछे क्या वजह है और हमने इसको कैसे पकड़ा। बिल्कुल मैंने इसको कैप्चर किया था, आप लोगों के साथ में कैप्चर किया था। इवन मैंने व्हाट्सअप का जो चैनल था अपना, यानी व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ये मैंने शेयर किया था। अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके देख भी सकते हो, लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको हमने कैसे कैप्चर किया, क्या इसके पीछे वजह थी, क्या साइकोलॉजी थी, इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मार्केट है, ये हमारे जो मैंने कल जो वीडियो बनाया था उन लेवल्स की रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आने वाले दिन में यानी कि कल यानी फ्राइडे को भी मेरे दिए गए लेवल्स की मार्केट रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट डे का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने एक लेवल दिया था यहाँ पे, ये परफेक्ट लेवल था। देखो आप 24,066 का, 24,066 से लेकर 24,129 तक पहले ही 3 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है। लेकिन उसके बाद में मार्केट अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहां से उठता है, टकराया, नीचे आया, प्रॉपर सपोर्ट लिया, देन सेकंड लेवल पे टकराता है, थोड़ा रिटेस्ट करता है, फिर वापस हमारे लेवल पे ही सपोर्ट लेता है। हालांकि यहाँ पे ब्रेक कर लेता है थोड़ा सा, लेकिन ब्रेक करके अगेन ऊपर की तरफ जो मैंने टॉप लेवल दिया था ना, उसकी एकदम डॉट टू डॉट एक्यूरेसी देखो आप, लाइन को क्या ही इधर उधर कूद जाए, एकदम डॉट टू डॉट। देखो अगर इस कैंडल को भी टच करना था तो हमारे लेवल पे टच किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाया एंड देन अगेन 3 PM वाला जो मोमेंटम आया वो निकल के जो टॉप लेवल मैंने बताया था उसी टॉप लेवल पे जाके बंद हुआ। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो लेवल्स आर डॉट टू डॉट, यानी कि लेवल बहुत परफेक्ट हमारे यहाँ पे चले हैं। जो जो हमने डिसाइड किया था वैसे वैसे मार्केट यहाँ पे चलता हुआ नजर आया है। अब आगे की बात यह है कि अब आगे क्या होगा, कल क्या होगा। कल फ्राइडे है। देखो कुछ न्यूज है, मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ न्यूज क्या है कि ईरान और यूएस इनका खेल चल ही रहा है, अब बीच बीच में इजराइल कूद जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इजराइल जो है ना अभी भी खुश नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्यों सास बहू एकदम खुश है लेकिन ननद अभी भी नाराज, समझ रहे हो। ये सास और बहू के लड़ाई झगड़े में सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, सब खत्म होने वाला है, लेकिन ननद इजराइल अभी भी नाराज है। जैसे तैसे करके इसको भी मनाया जाए। अगर आपने आज की हेडिंग देखी होगी तो आज की हेडिंग क्या थी, ट्रम्प साहब ने कहा है कि अगर ईरान समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो इस बार हम ईरान के ऊपर खतरनाक तरीके से मतलब ड्रोन से कुछ कर सकते हैं। मैं अभी वो ऐसे शब्द यहाँ पे बोल नहीं सकता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, बट आप समझ गए होंगे कि हम ईरान को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे मतलब स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब ये रियल है या फेक है, इनका तो देखो मैं किसी भी तरीके से आपके पास में जांच करके नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी जो न्यूज चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उनको देख के ही आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इसी वजह से आज मार्केट थोड़ा अटका हुआ था, लेकिन लास्ट में जो 3 PM का जो मोमेंटम आया ना, इसमें हुई है प्रॉफिट बुकिंग। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट की भाषा में बोलते हैं इसको प्रॉफिट बुकिंग। आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा ना तो लोगों ने शॉर्ट कवर कर दिया, और जैसे ही शॉर्ट कवर होता है तो शॉर्ट कवर के साथ में नई बाइंग भी यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये दोनों थी, या आप इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, साथ में इसको आप शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं। इस वजह से मार्केट आया है। अनमुनन आप देखेंगे कि रोज 3 बजे लगभग 3 PM पर एक मोमेंटम आता ही आता है। मैं तो इसको इस 3 PM के मोमेंटम को छोड़ता ही नहीं हूँ। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि सारे दुख हरता सुख करता जो लेवल है वो है 3 PM का, बहुत प्यारा लेवल है। अगर आप लोग आज मेरे टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम तो 22 जून तक बंद है, ठीक है, टेलीग्राम नहीं चलेगा। तो मैंने व्हाट्सअप का एक चैनल बना रखा है, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, लास्ट वीडियो में भी दिया था। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो लोग एक बार जाके देख लें, और अगर आपने ज्वाइन नहीं भी कर रखा है, ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी मेरे कहने से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लिंक पे जाना, सिर्फ जाके चेक करके आ जाना कि वहाँ पे जो लेवल थे हमारे,
जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सही थी या गलत थी, बस इसके लिए। उसके बाद में भले ही आप ग्रुप लीव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये लेवल थे, परफेक्ट थे। अब बात ये है कि कल क्या होगा मार्केट में। देखो ये जो नीचे के लेवल है ना, इनको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनके कलर हमें बाद में चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग आती है हमारी 24,168, 24,168 ये हमारी क्लोजिंग आती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए ये काम करना। क्लोजिंग को थोड़ा ऊपर करना होगा, यहाँ पे लगभग 190 के आसपास। एक नीचे भी हमें लाइन लगानी होगी और वो लगानी होगी लगभग 24,160 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हमें एक लाइन लगानी होगी। अब आगे की जो लाइनें हैं ना, वो गौर से देखते चलना आप, कैसे कैसे हम इनको कर रहे हैं और कैसे कैसे हम इनको लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कल अगर निफ्टी ओपनिंग दे देती है 24,162 पे, और यहां से लेकर आप यूं मान के चलिए 24,190 तक, इस बीच में कहीं पर भी निफ्टी ओपनिंग दे देती है, तो फिर हमें थोड़ा पैसेंस रखना होगा। और पैसेंस रखने के बाद में ये देखना होगा कि क्या मार्केट 24,190 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, क्या कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन दे रही है। अगर ऐसा भी नहीं है तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में फिर रिटेस्ट करें। रिटेस्टिंग में कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज मैं लाइव नहीं था। और लाइव नहीं था मैं क्यों क्यों नहीं था, इसका कारण भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। देखो दोस्तों, मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, RA हूं, लेकिन सेबी से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ सेबी रजिस्टर होने के लिए। हो सकता है आने वाले लगभग 40 से 50 दिन में मैं सेबी रजिस्टर भी हो जाऊं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ कर चुका हूं। आज भी मैं पूरे दिन बस इसी में था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना और बहुत सारी फाइलें तैयार करना, ये सारी चीज़ें। अभी क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे पास में कोई टीम नहीं है, सो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। आप अगर मुझे कॉल भी करते हो तो आपके कॉल भी अटेंड करने पड़ते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी करते हो तो मुझे आपके व्हाट्सअप के भी रिप्लाई देने पड़ते हैं। तो सारे काम मैं अभी अकेला ही करता हूँ। आप लोग देखे होंगे, मैं कई लोग, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ना नंबर बताऊंगा किसी का भी, लेकिन आप सुबह 9 बजे से मुझे मैसेज करना चालू करते हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए, सर मुझे क्या करना चाहिए, कॉल है, पुट है, ये है, वो है। तो रिप्लाई सभी को देने पड़ते हैं भाई। भले ही आप उनको ये बोल दो कि भाई साहब अभी मार्केट ओपन होने दो, कुछ भी, लेकिन रिप्लाई तो देना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला मेरे से उम्मीद रखता है, अपने मुझे अपना परिवार समझता है, इसलिए मुझे मैसेज करता है, तो फिर मुझे रिप्लाई देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है दोस्तों, आज भी मैंने देखा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैंने समझाया था आपको कि इस एक्सपायरी में सावधान रहना, ठीक है। अगर आप सावधान भी नहीं रह सकते तो कम से कम हैज करके चलना, बिना हैज के काम मत करना। कई लोगों ने, मैंने देखा अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे, कई लोग भाई साहब 1 बजे पहले पहले फंड को खत्म करके बैठ गए, स्वाइप आउट, खत्म, खेल खत्म, भग गए मार्केट से, जीरो हो गए, आउट हो गए। क्यों? अरे उनको हर एक कैंडल पे ट्रेड करना होता है, उनको बस ये लाल बनी कर ट्रेड, ये ग्रीन बनी कर ट्रेड, ये रेड बनी कर ट्रेड। ऐसे नहीं होता है यार, इतने ट्रेड थोड़ी ना लगते। आप ट्रंप नहीं हो, ठीक है। ट्रंप भाई साहब की बात अलग है, ये एक दिन में 59 ट्रेड लगाते हैं, औसतन औसतन ट्रेड है इनके, ये डेली रोज लगभग 59 ट्रेड। आप और मैं नहीं लगा सकते, क्योंकि आप और हम ट्रंप नहीं है। समझदार बनो भाई साहब, इतने ट्रेड नहीं लगाए जाते हैं, परफेक्ट लेवल का वेट किया जाता है। अब सोचो, जो लोग 1-2 बजे तक फंड स्वाइप आउट करके यहाँ से निकल लिए बाजार से, उनको ये जो मोमेंटम आई थी कितना दुख दी होगी। और वहीं पे मैंने व्हाट्सएप पे इसका लेवल शेयर किया था, तो वो उनके लिए कितना दर्द भरा रहा होगा, कितना दुख भरा रहा होगा। तो जब भी आप मार्केट में आए तो मार्केट में आने से पहले पैसेंस जरूर अपने अंदर फिट करके लाया करो। पैसेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसका हाई और लो मार्क कर लो। इतना तो यार आप, एक बेसिक से बेसिक चीज़ है ये, इससे ज़्यादा बेसिक क्या चीज़ होगी। यहाँ से मार्केट निकल रहा है, इससे रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन वापस आ रहा है, ठीक है, वापस नीचे जा रहा है। तो क्या इसमें कोई स्पेशल ट्रेड बन रहा है? यही तो फर्स्ट कैंडल है जो अपने आप को लॉक करके बैठी है, ठीक है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 3 PM पे एक नॉर्मल आता ही आता है ये मूव, तो ठीक है। 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन में से 15 से 17 बार ये मूव आता है, 5 से 7 बार नहीं आता है।
तो वो एक अलग कहानी बन जाती है 5 से 7 बार की, लेकिन अब 15 से 17 बार ही आता है मूव। तो इसमें तो ये कैंडल फेल हो जाती है। बट क्या समझाएं, अब देखो ओवर ट्रेड करने वालों को कोई नहीं समझा सकता, उनके हाथ में खुजली होती रहती है, और वो खुजली है ना पूरा सिस्टम खत्म कर देती है उनका। खैर अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल अगर मार्केट 24,190 के ऊपर सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं मुझे तेजी के साथ में जो नेक्स्ट टारगेट लग रहा है वो लग रहा है भाई साहब 24,243। ये मुझे पहला टारगेट नजर आ रहा है। अब देखो यहां से अगला टारगेट हम कैसे चेक करें, तो हमें मार्केट का इतिहास देखना पड़ेगा। इवन मैंने तो एक फेसबुक के ऊपर वीडियो भी बना के डाला है कि हम मार्केट के लेवल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो ये हमारे लिए मैंने एक लेवल निकाल दिया इन कैंडल्स का हाई, लगभग ऑलमोस्ट इन कैंडल्स का हाई। यहां पर भी देखो पहले गिरा फिर गिरा, यहाँ पे से कितनी बार मार्केट गिरा हुआ है, तो क्या अब नहीं गिर सकता, यहाँ से गिर सकता है, ये रिजेक्शन लेवल है। सो पहला लेवल ये हमारा हो जाता है। दूसरे लेवल की अगर मैं बात करूं तो फिर हमारे लिए लगभग 23 सॉरी तो 23 नहीं 24,000। कल भी मैंने एक लेवल पे लेवल तो सही लगाया था, लेकिन बोलते टाइम कुछ गलत बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर। 24,291 मेरा अगला लेवल निकल के आता है, 24,291। उसके बाद में मेरा लेवल निकल के आता है 24,340। लास्ट मेरा अब होगा वो 24,376। तो मैं यहाँ पे अब 3 लेवल यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको। देखो अगर मार्केट को गैप अप ओपन हुआ तो कहाँ होगा, मान के चलो अगर इसको गैप अप ओपन होना होगा तो कहाँ पे ओपन होना होगा। 2 लेवल बताता हूँ दोस्तों गैप अप के लिए, ये नोट कीजिएगा आप। गैप अप अगर ओपन होता है तो मार्केट, पहला टारगेट है गैप अप ओपन के लिए मेरा 24,217। अगर यहाँ नहीं होता है तो फिर 24,243 इस लेवल पे ओपन हो सकता है, 24,243 पे। ये 2 लेवल है मेरा गैप अप के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर मान के चलो, हम तो अभी अज्यूम यही कर रहे हैं कि गैप अप नहीं होके मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो रहा है यहाँ पे और यहीं से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। सो मार्केट अगर मान के चलो 243 पे ही ओपन हो जाता है, 24,243 पे, तो पहले हो सकता है एक बार ये गैप फिल करने की कोशिश करे एंड देन फिर ऊपर जाए। तो ये रनिंग मार्केट में पता चलेगा हमें, व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ओके दोस्तों, तो पहला टारगेट 24,190 से मार्केट निकल के चलता है तो 24,243। अगर मार्केट देखो यहां से रिजेक्शन नहीं ले पाता है, इस तरह से जाते जाते यहां से रिजेक्शन नहीं लेता है और बुलिश कैंडल्स का फॉर्मेशन करते ऊपर चलता है 24,291। सेकंड टारगेट मेरे पास और थर्ड टारगेट हो जाता है 24,340। लास्ट है मेरे पास में 24,376। ये मेरे 4 टारगेट्स मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूं। अब गैप अप का मैंने चांस बता दिया है कि यहां पे गैप अप होगा तो किस तरह से हमें मैनेज करना है। देखो समझदार को इशारा काफी होता है, ऐसे नहीं है कि आप हर एक कैंडल पे ट्रेड मारो और हर एक कैंडल ही परफेक्ट चले। क्लियर बात, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मार्केट में मद्दी आना चालू हो गई तो पॉसिबल है। देखो कुछ भी हो सकता है, ये शेयर मार्केट है, इसमें आप एक तरफ का मूव कभी भी सोच के ना चले कि तेजी ही होगी या मद्दी ही होगी। कभी भी अगर आपके मन में ऐसी धारणा बन गई ना तो उस दिन समझ लेना आपकी लंका लगना तय है। तो लंका मत लगवाओ भाई। अगर मान के चलो ये मार्केट मद्दी करना चाहता है तो मुझे क्या ध्यान रखना है, विशेष तौर पे ध्यान रखो आप, यहां से 24,162 के लेवल का मुझे विशेष ध्यान रखना है। अगर 24,162 से मार्केट नीचे आता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये कैंडल्स का हाई होगा, याद रखना। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। आप ये जो टॉप एकदम टॉप से लेकर इसके बॉटम तक ये जो मोमेंटम आया ना, ये मोमेंटम ये आज का, ठीक है, इसका आप 50% मार्क कर सकते हो। तो लगभग यहीं पे आएगा ये, ऑलमोस्ट मतलब लगभग यहीं पे आ रहा है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई मैं किस तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ, किस तरह से लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा यार, इस चक्कर में आप लोग नुकसान करवाओगे मेरा ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना तो लोग देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं। इस वजह से फिर एक यूट्यूबर को कह सकते हो आप एज ए यूट्यूबर फिर दिक्कत होने लग जाती है। ओके, शेयर मार्केट से कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके जी, 24,162 ये लेवल मेरा टूटता है। 162 क्या लिख दिया यार, 24,162। तो यहां से टूटने के बाद में जो पहला टारगेट आएगा वो 24,135। समझ में आ गया। अच्छा, 135 के बाद में अगर मार्केट टूटा तो अब की बार देखो ये यहां से सपोर्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ये कहां से सपोर्ट लेगा, फिर ये इस ट्रेड लाइन के आसपास से ही सपोर्ट लेगा। अब आप इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे क्योंकि देखो लिक्विडिटी यहां पे भी बच गई,
ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी बच गई, लिक्विडिटी यहाँ पर भी बच गई। तो जब गिरेगा ना तो एकदम यूं मान के चलो निफ्टी दुर्राटे काटती हुई आएगी नीचे की तरफ, बोलता है ना वो एक ओप ओप दुर्राटे पर्राटे जो भी वो बोलता है, वैसे काटती हुई आएगी नीचे की तरफ। सो 24,135 से अगर मार्केट गिरना चालू होता है तो ये जो ट्रेड लाइन है इस पे अब कहाँ मिल पाता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं इसको तो 24,080 के आसपास ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है, 24,080 का लेवल। एंड देन इसके बाद में अगर मार्केट गिरता है तो देखो ये लिक्विडिटी बची हुई है ऐसे कैसे, और फिर लास्ट वाली लिक्विडिटी ये भी बची हुई है, तो फिर एक अचानक से हो सकता है कि मार्केट में नेगेटिविटी पैदा हो जाए और फिर ये 24,000 का लेवल ही पकड़ ले। तो आप इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, 24,080 के नीचे मार्केट आता है तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 का। एंड देन इसके नीचे मैं अभी भी 23,913 के लिए एज इट इज बैठा हुआ हूं। अब डिपेंड ये करेगा कि फ्राइडे है कल, फ्राइडे के दिन एक चीज और होती है यार, वो बड़ी घातक होती है। फ्राइडे के दिन मार्केट करता है भेजा फ्राई, ठीक है, फ्राई ही करता है एक तरह का, मान के चलिए आप, बहुत बुरी तरह से फ्राई करता है मार्केट। आप सावधान रहना क्योंकि ट्रम्प साहब क्या करते हैं, फ्राइडे के दिन बढ़िया पोजीशन बनवा देते हैं लोगों की और सैटरडे संडे कोई ना कोई बैड न्यूज़ फैला देते हैं, उस दिन फिर मार्केट की लंका ही लग जाती है। तो बी वेरी केयरफुल। और हाँ, कल मैं लाइव रहने वाला हूँ सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो लाइव जरूर जुड़ना इसी चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में हम क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो बैंक निफ्टी के मैं एक बार लेवल्स डिलीट कर देता हूँ, वैसे डिलीट करने लायक इसमें कुछ लेवल थे भी नहीं, बट फिर भी देखो 2 लेवल है मेरे पास में, सीधा इसमें तो साइकोलॉजिकल नंबर पकड़ के रखो आप, 57,956 ये मेरा डाउन साइड का लेवल है। अप साइड की बात करूं तो मैं 58,022, ये 2 लेवल हैं। इनके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने से बचूंगा, मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है 58,000 से, तो देखो फिर जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 58,398। एंड देन इसके बाद आता है मेरा टारगेट लगभग 58,681 और लास्ट आ जाता है मेरा 58,990 के आसपास में। तो ये 3 टारगेट मेरे अपसाइड में निकल के आ रहे हैं। अब अगर मान के चलो मार्केट मद्दी करना चालू कर देता है तो फिर मेरे जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो कौन से आते हैं, देखो 57,956 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा 57,800, ठीक है यहाँ पर। फिर यहाँ से नीचे अगर मार्केट और आता है तो ये लेवल देखने को मिलेगा 57,600। लास्ट मेरा ये वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट मैं इसको आप 57,000 ही मान के चले, ये लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं थोड़ा सेंसेक्स के ऊपर। देखो सेंसेक्स के ऊपर कोई भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है पूरा शेयर मार्केट के बारे में मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये शिक्षा के उद्देश्य से है। आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय लें। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। लेवल्स आर डॉट टू डॉट, लेवल्स में कोई कमी नहीं है, ठीक है जी। ओके, ये लीजिए, हाँ जी। अब इसको करते हैं 5 मिनट पर। सेंसेक्स ने आज बहुत लोगों को रुलाया, वैसे रुलाया उनको ये जो बस उतावले हैं, उतावले जानते हो, जो जल्दीबाजी करते हैं। अच्छे लोगों को कभी भी मार्केट रुलाता नहीं है, जो पैसेंस रखते हैं और जो एकदम शांति से बैठना जानते हैं ना मार्केट में, उनको मार्केट कभी नहीं रुलाता है। बस रुलाता है तो उनको रुलाता है जो जल्दीबाजी करते हैं, जो अपने आप को यहाँ पे किंग समझते हैं, बादशाह समझते हैं। बाद में वो समझ लो आप रोड पे आ ही जाते हैं, बादशाह जी को कटोरा पकड़ा देता है मार्केट। ओके, सो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 77,501 कल मार्केट इसके ऊपर टिक जाता है, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ है 77,409। सो अगर इसके ऊपर मार्केट टिकने में कामयाब हुआ तो मेरा जो पहला टारगेट है 77,676, ठीक है। सेकंड टारगेट मेरा 77,981, थर्ड मेरा टारगेट आ जाता है 78,100,
85 लास्ट का है मेरा ये 78,403, तो अंतिम है ये, तो बहुत दूर है, अभी इसके ऊपर बात फिलहाल नहीं करेंगे हम। ठीक है, और भी कोई दिक्कत होती है तो मैं वैसे लाइव रहूँगा कल, तो ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं, मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, लाइव में। और अगर मार्केट ने मंदी करना चालू कर दी, 77,356 इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो पहला टारगेट 77,200, सेकंड टारगेट ये वाला आता है 77,000, थर्ड टारगेट ये वाला आ जाता है जो कि हमारा आ जाता है 76,800 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इन लेवल्स का विशेष ध्यान रखेंगे, साथ में ही आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रम्प साहब बनने की जरूरत नहीं है आपको, आप एकदम सिंपल हो और सिंपल ही बन के रहो, मार्केट से उलझो मत, समझदार बनो। देखो जितने समझदार बनोगे ना उतना ही बेटर है, वरना मार्केट लपेटता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर, टेलीग्राम तो है नहीं अभी, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हाइप नहीं किया है तो हाइप कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।